So now let's start the looping portion, that is loop. लूप का सिंपल सा काम क्या होता है ना, जैसे मुझे प्रिंट ऑफ करना है, मान लो हेलो वर्ल्ड 10 बार लिखना है, तो मैं 10 बार करूँगा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड करूँगा। जैसे जैसे हम आलसी है वैसे प्रोग्रामिंग में भी लोग आलसी होंगे, मुझे लगता है कि उन्होंने ये टॉपिक सोच के बनाया होगा, ये काम क्यों बार 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 करें, उससे अच्छा लूप लगा दे, वो काम बार बार होता रहे। ओके, तो लूप का सिंपल सा काम क्या है कि कोई भी चीज़ को मुझे बार बार कराना है तो मैं उसको एक लूप में लगा दूंगा, वो लूप जब तक चलेगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। ओके, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है लूप का। सो लेट्स स्टार्ट। तो लूप तीन तरह के हैं लूप। ओके, फॉर लूप, while loop and do while loop। ओके, फॉर लूप, while loop and do while loop। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत 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 बार पढ़ेंगे। ये मीडियम इंपॉर्टेंट है और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में सवाल कैसा आएगा, एक्सप्लेन ऑल द लूप्स विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। फर्स्ट थियरी क्वेश्चन। सेकंड इनके ऊपर आएंगे प्रोग्राम्स, और थर्ड इनके ऊपर जो फ्लो चार्ट है वो आपको गूगल से प्रिपेयर कर लेना है। तो फ्लो चार्ट कौन से प्रिपेयर करने के, कंडीशनल स्टेटमेंट के 4 और लूप के 3। तो मैं इस वीडियो में फॉर लूप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगले इसमें व्हाइल, डू व्हाइल। अगर आपने व्हाइल सीख लिया तो डू व्हाइल सीखना कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, हम व्हाइल लूप को ही डू व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप। मेरी हैंडराइटिंग में भी बड़ी निकालूंगा। ओके, ऐसा मत बोलना कि हम कीड़ा पॉकेट है ब्लॉक है। सो फॉर लूप, ठीक है, सबसे पहले इसका सिंटैक्स लिखूंगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज़ फॉर लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फॉर लगाएंगे ऐसे हम एक, फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन कंडीशन मतलब लूप स्टार्ट कहाँ से होगा भाई, और फिर है टर्मिनेशन कंडीशन, लूप खत्म कहाँ पे होगा, टर्मिनेशन कंडीशन, एंड फिर है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसको अच्छे से नोटिस करना बिकॉज ये लूप थोड़ा टफ पोर्शन जाएगा अगर आपको बेसिक नहीं आता है, बट डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी। जैसे ये लेक्चर एंड हो जाएगा तो आपको लूप समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली। देखो इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। टर्मिनेशन पे हम और एक चीज करते हैं, कंडीशन चेक भी यही करते हैं। अगर कंडीशन चेक करना है कि नहीं, मतलब इस लूप के अंदर जाना है या नहीं, वो कंडीशन चेक भी हम यहाँ पे करते हैं। सो इट्स अ कंडीशन चेकर आल्सो। ये हमें ये भी बताएगा कि कंडीशन खत्म कहाँ पे होंगी, और ये हमें ये भी बताएगा कि कंडीशन मतलब चेक भी करेंगे कि ट्रू इसके अंदर जाना है या नहीं जाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी लूप में हम एक वेरिएबल लेते हैं, आई वेरिएबल। अब कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोडिंग वालों ने आई माना है। इस आई का नाम है इटरेटिव वेरिएबल, इटरेटिव वेरिएबल, इटरेटिव वेरिएबल, इटरेटिव वेरिएबल। ये इटरेशन के लिए काम है, मतलब आई की वैल्यू हमें बताएंगे कि लूप कितनी बार चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। देखो पहले बता रहा हूँ, i प्लस प्लस का मतलब होता है i की वैल्यू को 1 से बढ़ाना। i प्लस प्लस यानी i प्लस 1, ये दोनों एक ही चीज है। तो i की वैल्यू को हर बार 1 से बढ़ाना, वो होता है i प्लस प्लस। देखो i की वैल्यू को मैंने 1 से शुरू किया है और i लेस देन 10 लिखा है, i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब i की वैल्यू 1 के लिए लूप एक बार चलेगा, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, फिर i की वैल्यू 2 के लिए एक बार लूप चलेगा, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, फिर i की वैल्यू 3 के लिए लूप चलेगा। ऐसे करते करते ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। और जैसे i की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 11, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा प्रिंट करना था, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। जैसे मुझे ये प्रिंट करना था, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो फॉर i इज इक्वल टू 1, देखो लूप में जाने की कंडीशन समझो, ये i क्या करता है, इटरेशन बताता है, मतलब लूप कितनी बार चलना चाहिए। तो i की वैल्यू 1 के लिए एक बार लूप चलेगा, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, फिर i की वैल्यू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे करते करते i की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा और ये हेलो वर्ल्ड अंदर का प्रिंट होता रहेगा। और हम आउटपुट देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट होकर रहेगा। ओके, फॉर मी लेट्स अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। तो लूप के अंदर जाना कैसे, जैसे i की वैल्यू 1 सीधा लूप के अंदर जाओ। देखो
आई की वैल्यू 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, कोड गया सीधा अंदर। फिर आई की वैल्यू बढ़ा 1 से दैट इज 2, तो 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू अंदर। फिर आई की वैल्यू बढ़ा 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू अंदर। तो ऐसे करते 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 आई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 10 और फाइनली और एक बार आई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 11, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। ओके, लूप समझो थोड़ा बहुत, जब हम कोड पढ़ेंगे तो और चीजें समझेंगे। ओके, तो इसके ऊपर हम कोड बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल का कोड, मल्टीप्लिकेशन टेबल कोड। So it's a program called a multiplication table of any number entered by user मतलब यूजर कोई नंबर देगा भाई कि मुझे 19 का पढ़ा सुनाओ, हम उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, सो ऊपर के दो लाइन जो हम लिखते हैं वो लिखते रहना, इंक्लूड हैशटैग str.h और int main। देखो ये सब बेसिक में भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, ये आपका काम है कि पता होना चाहिए। अगर आपको अभी तक ये भी नहीं पता है तो आप सच में एकदम नादान हो। ठीक है, int n भी ले रहा हूँ कोई भी नंबर स्कैन करने के लिए, मतलब जो भी मैं नंबर स्कैन करूंगा मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए वो n के अंदर स्टोर होगा। ओके, तो int n का मतलब है n नाम का एक खाली बॉक्स बना जो स्टोर करेगा इंटीजर, सिंपल मीनिंग होता है इसका। अब printf बता रहा हूँ मैं, enter the number नंबर एंटर करो भैया कि किसका टेबल चाहिए। फिर स्कैनफ करेंगे उसको, %d एड्रेस ऑफ n। मतलब यहाँ तक हमने नंबर को स्कैन कर लिया, उस 19 को यहाँ डाल दिया, बस इतना ही काम है। ये हम हर बार कर ही रहे हैं भाई, मार्क के टाइम में भी किया, अभी भी कर रहे हैं। ओके, अभी मेन खेला शुरू होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप हम लगाएंगे कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वेरिएबल कितने लग रहे हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए। इफ आई टेक आउटपुट, मुझे आउटपुट कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए 19 into 1 19, 19 into 2 38, ऐसे करते 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 90 into 10 190, ऐसा मुझे चाहिए। ठीक है, ये तो n हो गया जो मैं स्कैन करूंगा, तो ये हो गया n। ये मेरा रहेगा i। देखो i की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ रही है, और i की वैल्यू शुरू कहाँ पे हो रही 1 पे, i की वैल्यू खत्म कहाँ पे हो रही 10 पे, और हर बार, और यहाँ पे क्या हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई n स्टार i। समझ में आ रहा है आपको? तो वेरिएबल कितने लग रहे हैं? 3, एक n और एक i लूप लगाने के लिए। तो मैं i भी इंटीजर ले रहा हूँ तो मैं यहीं डिक्लेयर कर देता हूँ i को भी। समझ में आ रहा है? आप इस i को लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, नो इशू। सो मैं लगा रहा हूँ फॉर, मैं इसकी पूरी वर्किंग समझाऊंगा इस कोड की, ऐसा नहीं कि हम ओके, और i is equal to 1, i less than equal to 10, i plus plus। देखो i less than equal to 10 को आप ऐसा भी लिख सकते हो i less than 11। इसका मतलब है i की वैल्यू 1 से लेके less than 11 मतलब 10 तक, ये भी सही है। और i less than equal to 10 मतलब 10 से छोटा और 10 तक इक्वल टू का मतलब होता है। ओके, अगर आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में भी नहीं पता कि इक्वल टू का मतलब क्या हो, कृपया इंजीनियरिंग का बेटा चाहिए यार। समझ लो, देखो ऑफलाइन में ना काफ़ी मज़ा आता है कि मतलब आई विल ट्राई टू टीच द वे आई वांट। ऑनलाइन में कैसा होता है ना, काफ़ी सटीक एकदम, ये हाँ ऐसा पढ़ाना है वैसा पढ़ाना है, इट्स अ वेरी बोरिंग वर्क। ओके, बट ठीक है, इट्स नीड ऑफ टाइम, तो जैसा जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा हम करते हैं। तो मुझे आउटपुट चाहिए ऐसा, मैंने लूप लगाया, मैं पूरा लूप एक्सप्लेन करूंगा वापस, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने लिख दिया और ओके। सो मुझे सीधा ये प्रिंट कराना है, तो देखो मैं प्रिंटफ कैसे लिखूँ। ये प्रिंटफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत चीज़ें समझेंगे आप। प्रिंटफ पहले मुझे एक नंबर प्रिंट करना है, फिर एक क्रॉस प्रिंट करना है, फिर एक नंबर प्रिंट करना है, फिर एक क्रॉस प्रिंट करना है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, %d क्रॉस %d इक्वल टू %d, फिर ये %d किसके लिए? n के लिए, क्योंकि पहला मेरा क्या है n, फिर कॉमा करके ये % किसके लिए? i के लिए, जो मेरी i की वैल्यू बढ़ रही है i। तीसरा किसके लिए है? n स्टार i के लिए। तो हमें हर एक % बताना पड़ता है कि मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं। तो पहला %d n के लिए, तो इस %d की जगह पे n की वैल्यू जाएगी दैट इज 90, फिर क्रॉस प्रिंट होगा, क्रॉस
ये मल्टीप्लाई नहीं है भाई, ये बस दिखाने के लिए यूजर को कि हाँ यहाँ पे क्रॉस है। प्रिंटफ का काम क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो एज इट इज यूजर को दिखाओ। ओके, फिर परसेंट डी ये आई प्रिंट हुआ है सेकंड पे, 19 प्रिंट हुआ इस यन से, फिर परसेंट डी आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई इससे, फिर परसेंट डी तीसरा किससे है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो यन स्टार आई, तो 19 into 1 19, तो वो यहाँ समझ लो। ओके, मला मराठी जेवढं फार जास्त येत नाही पण मी शिकत आहोत. ओके, पण शिकून घेऊ आपण हळू. ओके ओके ओके, तो ऐसा है फॉर लूप मल्टीप्लिकेशन टेबल इंटर माय यूजर। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, रिटर्न 0 सेंड कर देता हूँ, खत्म आपका प्रोग्राम, यही है। समझा? अब मैं रन करके बता रहा हूँ। ओके, शुरुआत से चलो। मैंने यूजर से नंबर लिया 9, यन में स्टोर है मेरा 9, आई में कुछ भी नहीं है, आई प्लग ये है, आई के 1 इनिशियलाइज की 1। अब देखो, इस फॉर लूप में जाने का फर्स्ट तरीका याद रखना है माइंड में कि 1 है, कंडीशन चेक सीधा अंदर, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं, आई के 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू सीधा अंदर। अब ये प्रिंट करना है तो n की वैल्यू तो हमेशा 9 रहेगी, आई की वैल्यू इस केस में 1 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 9। अब हमें नीचे भी जाना है क्योंकि आउटपुट हमें कैसा चाहिए, 9 into 1 9, फिर नीचे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैकस्लैश n लगाएंगे। बैकस्लैश n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना, नेक्स्ट लाइन, तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी बैकस्लैश n, तो नेक्स्ट लाइन में नीचे जाएगा। अब फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 1 से, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, कोड के अंदर 9 into 2 18, तो 9 क्रॉस 2, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरा n स्टार आ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 18, वो प्रिंट होगा यहाँ पे 18। देखो ये मत समझो कि क्रॉस की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बस दिखाने के लिए, ये जो परसेंट में लिखा वो परसेंट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू तो n की वैल्यू तो 9 ही है, आई की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि 2, तो 9 into 18, तो नेक्स्ट केस में 18 प्रिंट होगा। अभी वापस देखो, फिर से आई की वैल्यू बढ़ गई हुई 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, कोड के अंदर, तो 9 into 3 27। समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ रही है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, प्रिंट होते जा रहा है, 9 into 3 27, ऐसे करते 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 एक बार, जैसे 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 लेस देन 10 कंडीशन अभी भी ट्रू, कोड के अंदर वापस प्रिंट होगी 18। अब 9 की वैल्यू हो जाएगी 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, लेकिन 10 इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, कोड के अंदर वापस 9 into 10 9। अब टेबल प्रिंट हो चुका है, अभी इससे ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं हम 20 तक पढ़ते हैं, मतलब 9 27। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई 11 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, कोड बाहर, रिटर्न 0, कोड एंड। तो ये हो गया आपका फॉर लूप की वर्किंग समझो। देखो लूप कितनी बार चल रहा है, आई की वैल्यू 1 के लिए एक बार चलेगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 2 के लिए एक बार चलेगा, मतलब ये चीज मुझे बार बार प्रिंट करानी थी, आई सेव्ड माय टाइम। समझ में आ रहा? सो इट्स अ लूप इन सच अ वे इट वर्क्स, बस इसी तरह से, मतलब जैसे डीडीएल में शाहरुख खान को पलट बोल के समझ में आ रहा तुमको, उस तरह हरकत मत करना, चिल रहना एकदम। सो इन दिस वे फॉर लूप इज एंडेड। फॉर लूप में कोड क्या लिखना है, एक सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फिर फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, बाकी और भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, वो मैं जैसे ये लूपिंग पार्ट खत्म हो जाएगा तो मैं प्रोग्राम का एक सेपरेट वीडियो बनाना चालू करूँगा जिसमें मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, कोड्स और कोड। तो ये कोड भी आप एग्जांपल है पेपर में आया होगा, इसी कोड को विद यूजिंग व्हाइल लूप हम लिखेंगे। ओके, तो बस हैव अ गुड डे, बाय।